ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पढ़ते हैं हम आगे कि हम कर रहे थे कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है, राधा रानी का जो माधुर्य है, जो उज्जवल नीलमणि में है, कि श्रीमती राधा रानी का गुणों का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह स्वयं ही प्रकट रसानंद की उत्पत्ति है। भगवान को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान के वाम भाव से आई हैं, तो इसीलिए वो क्या है? रसानंद, वो कंप्लीट रस की आनंद मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। और उनका श्री विग्रह पुष्प और उज्जवल सुगंधियों से सुशोभित एवं अलौकिक कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। और वो किस चीज से बनी है? जैसे हमारा जो बॉडी है वो बोन्स है, ब्लड है, मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन भगवान का श्री विग्रह किससे बना है? पुष्प से बना है। उज्जवल सुगंध, श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह किससे बना है? पुष्प से। उज्जवल सुगंधित सुगंधियों से सुशोभित है, अलौकिक कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी क्या है? वो कंप्लीट कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति का मूर्ति रूप है। श्रीमती राधा रानी का अप्रकृत श्री विग्रह 3 स्नान करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा होता है तो उसको कहा जाता है कि 3 संध्या में स्नान करना चाहिए और तब गायत्री करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी भी 3 स्नान करती है। और पहला जो होता है, श्रीमती राधा रानी का अप्रकृत विग्रह 3 स्नान करता है। पहले करुणा अमृत में है, कि वो करुणा से डिप्ट है। जैसे एक रसगुल्ला जो होता है चाशनी से डिप्ट होता है, तो श्रीमती राधा रानी करुणा की, दया की, चैरिटी की करुणा अमृत में है। फिर तरुण अमृत, शी सो यंग, शी सो ब्यूटिफुल, है ना। और अंत में लावण्य अमृत। लावण्य क्या होता है? अफेक्शन जो है, लावण्य। और उनका लावण्य हम कैसे कह सकते हैं? यूथ कहते हैं, है ना। तरुणामृत को यूथ कहेंगे, यंगनेस कहेंगे। लावण्य क्या कहते हैं? मतलब डेलिकेसी, द फीमेलनेस, द फेमिनिटी उनके अंदर है। शी इज द मोस्ट फीमेल ऑफ ऑल द फीमेल्स ना, ऐसा लग के। कई कई स्त्रियों को देख के ऐसा लगता है अरे ये तो पुरुष जैसी दिखती है ना, लेकिन कई स्त्रियों को देख के लगता है वाओ, दे हैव, दे आर अ कंप्लीट वुमन। इनमें करुणा भी है, इनमें हर प्रकार से हर चीज है। इस 3 प्रकार के स्नान के बाद उनके श्री विग्रह पे लज्जा रूपी श्याम एवं अरुण वर्ण होता है। ये लज्जा के रूप में वो श्याम वर्ण की जो है श्रीमती राधा रानी ब्लूइश कलर की जो है वो पहनती हैं, क्लोथ्स पहनती हैं। एंड अरुण वर्ण, अरुण क्या होता है? जब सूर्य निकलता है तो हल्की सी लालिमा होती है ना। जैसे श्रीमती राधा रानी को तो श्याम रंग के कपड़े बहुत पसंद है, शी वेयर्स ब्लू क्लोथ्स। बट अल्टीमेटली जो कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को देखने में कौन सा कलर पसंद है? श्रीमती राधा रानी को रेडिश कलर में देखना पसंद है। और वो रेशमी वस्त्र पहनती हैं तथा कृष्ण सौंदर्य रूपी श्रृंगार से शोभित होती हैं। अधिक क्या, उनका सौंदर्य परमोच्च लालित्य है। श्री राधा रानी का श्री विग्रह कंप, अश्रु स्तंभ, स्वेद, स्वर भेद, मूर्छा या प्रलय और उन्माद आदि प्रेम अमृत के लक्षण रूपी अलंकारों से विभूषित है। तो ये क्या है? ये अष्ट जिसको कहते हैं अष्ट सात्विक विकार, जब भगवान का प्रेम आता है। कल जैसे कि भजन क्लबिंग जब भी होती है और जब बहुत वरिष्ठ हमारे आचार्य वर्ग में से या हमारे आचार्य वर्ग के वरिष्ठ शिष्य आके जब भजन करते हैं, तो जैसे ही वो भजन करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, आपकी बॉडी में वो कंपन फील होगा, है ना। वो कंपन फील क्यों होता है? कि उनकी वजह से फील होता है, क्योंकि उनकी भक्ति शक्ति होती है। आप सोचो, एक एक महाराज द्वारा करा गया कीर्तन
और या किसी के द्वारा करा गया कीर्तन इतना कंपाश्रु ले आता है, इतना बॉडी को कंपित कर देता है। तो जब कृष्ण प्रेम मिलेगा तो बॉडी उसको कैसे होल्ड करेगी। ये आभूषण रूपी अप्रकृत हलादनी शक्ति 9 लक्षण प्रकट करती है। इसमें से 5 पुष्पमाला द्वारा सुशोभित श्रीमती राधा रानी की रूप माधुर्य को प्रकाशित होती है। उनकी स्मृति कांति कपूर मिश्रित वस्त्र वस्त्रच्छादन है। श्री कृष्ण के लिए उनका प्रसन्न मान केश पाश है, बेणी है ना। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पुष्पमाला द्वारा श्रीमती राधा रानी सुशोभित है और वो उनके माधुर्य को मतलब उनके माधुर्य को प्रकाशित करता है। और उनकी स्मिति कांति और जो उनके बॉडीली लस्टर है वो कैसे वो कपूर की तरह है ना। और श्री कृष्ण के लिए उनका जो मान है, कई बार वो गुस्सा कर देती है तो वो उनके काले केश के समान है। ललाट पर तिलक श्रीमती राधा रानी का सौभाग्य है। श्रीमती राधा रानी की कर्ण इंद्रियां नित्य कृष्ण यश पर केंद्रित होती हैं, है ना। कर्ण इंद्रियां क्या है श्रीमती राधा रानी की, कि भगवान का यश होए, भगवान उत्तम जाए, तो उसी पे उनका केंद्र रहता है। और जब ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को भी उठाया था, और जब गिरिराज गोवर्धन को उठाए वो खड़े थे, तो श्रीमती राधा रानी प्रे कर रही थी कंटिन्यूअसली, शी वॉज प्रेइंग, ओ विधाता, ओ ब्रह्मा, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, भगवान के हाथ से गिरिराज कहीं गिर नहीं जाना चाहिए, प्लीज द गिरिराज शुड स्टे अबव। एंड मेरे कृष्ण की कांति जो है, एवरीवन शुड गेट दैट कांति, है ना। सो ऐसा श्रीमती राधा रानी प्रे कर रही थी। और तभी सॉरी, तभी भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ माखन मिश्री बल दियो, कुछ गोप सखा कियो सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैं गिरिवर लियो उठाए। कि कुछ माखन मिश्री का जो था वो हमें बल मिला, जो मैया ने हमें माखन मिश्री खाई, और कुछ ये जो हमारे फ्रेंड्स थे इन्होंने हेल्प किया, और इट वॉज द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी, है ना। कई बार हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन सफल नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य को उनके गुरु महाराज ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें मंत्र बोला है, अब तुम जाके, ये मंत्र तुम्हारा सिद्ध तब होगा जब इस वृक्ष का एक एक पत्ता जो है गिर जाएगा। तुम्हारा मंत्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इस वृक्ष पे एक भी पत्ता नहीं रहना चाहिए। तो ये वृक्ष जो था, उस बड़ा बड़ा वृक्ष था, उस पे बहुत सारे पत्ते थे। तो वो गया शिष्य और वो मंत्र करने लगा। कितना भी प्रयास करे, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट शिष्य, वो इतना कितना भी प्रयास करे, कितना भी ज्यादा करे, पर एक पत्ता भी नहीं गिरा, इवन हवा से भी नहीं गिर रहा था कोई पत्ता। तो गुरु के पास आया, गुरु महाराज मेरे से तो गलती हो गई, मेरे को लगता है मैंने अच्छे से मंत्र सिद्धि नहीं करी, करी ही नहीं मैंने मंत्र सिद्धि। तो देखिए एक भी पत्ता नहीं गिरा, एक भी पत्ता नहीं गिरा। तो गुरु ने कहा कि अच्छा तुम गए थे, तो कहने लगा गुरु महाराज इसका मतलब आपका मंत्र में ही कोई गलती थी। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा अच्छा तुम वहां पे गए थे, तो क्या तुमने मुझे याद किया था। शिष्य कहता है नहीं 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 गुरु महाराज, मैंने तो आपको याद नहीं किया, आपको प्रणाम नहीं किया। कहते हैं जब गुरु को प्रणाम नहीं करोगे तो तुम्हारा मंत्र कैसे सिद्ध होगा। तो इसीलिए पहले मुझे प्रणाम करो, मुझे याद करो, उसके उपरांत ये मंत्र करना। तो वो शिष्य वहीं गया, उसने गुरु मंत्र को बहुत स्ट्रांगली बोला, और उसके उपरांत जैसे ही उसने मंत्र बोला, एक एक पत्ता गिर गया, विथ ओनली फर्स्ट रेसिटेशन ही वो सारे पत्ते गिर गए। सो श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है, श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, और कहते हैं ये गुरु जी की कृपा थी, है ना। द गुरु वॉज प्रेइंग फॉर मी, देयरफॉर मैंने गिरिवर को धारण किया। तांबुल चरण से उनके अधर लाल हो जाते हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं वैसे ये गैम्बलिंग करते हैं, और उस समय तांबुल खाते हैं, पान खाते हैं, और तांबुल खाने से उनके सारे लिप्स जो है वो रेड हो गए। इसी प्रकार के प्रेम की कुटिलता उनके नेत्र के काजल के समान है। जो समटाइम्स दे चीट, समटाइम्स राधा रानी आंखों से मटका मटका के अपनी सखियों को कुछ कुछ बोलती है, एंड देन सखियां थोड़ा सा चीटिंग करती हैं, चेंज करती है। तो जो वो नेत्रों की कुटिलता है वो उनके आंख में काजल के समान है। और ये काजल श्री राधा कृष्ण से हास करते समय प्राकृतिक प्रकृति धारण करती है। श्रीमती राधा रानी का मंद हास्य कपूर के समान स्वादमय है। सौरभ
सौरभाल्य में जब वे गर्भ पर्यंक पर विराजित होती हैं, तो विरह की पुष्पमाला उनके श्री विग्रह पे हिलती है। श्री कृष्ण के लिए दिव्य प्रणय के कारण उनका वक्ष स्थल मान कुंचित उत्तरी वस्त्र से आवृत है। श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्रीमती राधा रानी वीणा वादन करती हैं। वे नृत्य नव किशोर श्री कृष्ण के कंधे पर कर कमल धारण किए हुए हैं ना। वे नित्य नव किशोर श्री कृष्ण के कंधे पर कर कमल धारण किए हुए हैं। श्री राधा इतने अधिक दिव्य गुणों से युक्त है, फिर भी नित्य कृष्ण सेवा में परायण है। श्रीमती राधा रानी में इतने गुण हैं कि जब वो हंसती हैं तो उनके जो हंसी है वो कपूर के समान लगती है। और उनका जो सौभाग्य है वो जब वो बैठती हैं बेड के ऊपर, तो जो पुष्पमाला जो वो श्री कृष्ण से विरह महसूस करती हैं, वो पुष्पमाला के समान है। और उनके वक्षस्थल पे जो उत्तरी वस्त्र है वो प्रणय है, भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है उससे सुशोभित है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को वीणा सिखाती हैं। तो वृंदावन में आप जाएंगे, कृष्ण बलराम टेम्पल के थोड़ा सा ही पीछे एक जगह है राधा टीला। एंड राधा टीला एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को वीणा बजानी सिखाई थी। तो आज भी वहां पे एक पत्थर है जिसपे वो आकृति जो है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण को वीणा सिखा रही है। और वो बिल्कुल स्थान नेचुरल है, वहाँ की रज जो है बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पुरातन समय में वृंदावन हुआ करता था, जैसे वहाँ की रज हुआ करती थी मुलायम कोमल सी, वैसे ही वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी मेंटेन्ड है। तो दे आर फ्यू प्लेसेस इन वृंदावन, जैसे राधा टीला हो गया, राधा बाबरी हो गया, तकिया स्थान हो गया। तो आप यहाँ पे जाएंगे, वेरी शांत प्लेस एंड वेरी अनुकूल टू डू द भजन्स। एंड आप देखेंगे कि बाहर इतना रश है, इतना शोर शराबा, एंड एटमोस्ट पैरेलल ही जगह है। ज्ञान गौड़ी ये जगह है जहाँ उद्धव जी का लेटर गोपियों ने पढ़ा था। देन देर इज ऑल्सो ज्ञान गौड़ी के आगे थोड़ी सी आगे एक जगह है जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए थे, क्योंकि तुलसीदास बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि अरे जब तक मुझे कृष्ण मेरे को कृष्ण के दर्शन नहीं करने, हम तो राम भक्त हैं, हमें तो राम के दर्शन करने हैं। तो तुलसीदास यूं कर लेते थे कृष्ण को देख के। जब वो वृंदावन आए, उन्होंने कहा हे प्रभु, यदि मेरे में भक्ति है तो कृपया करके मेरे को मेरे इष्ट में दर्शन दे दीजिए। और वहीं पे क्या हो गया, भगवान राम प्रकट हो गए। तो यहाँ बताया गया कि श्रीमती राधा रानी के अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज हैं। वो नित्य किशोरी हैं, शी इज ऑलवेज यंग, शी डज नॉट एज फ्रॉम 14 ईयर्स, 13 साल कुछ महीने की हैं। और उनके अपने चरण वो कहाँ रखते हैं, कृष्ण के कंधे पे भी रखती है। कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण अपने कंधे पे रख के उनको दापते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सो ये सेवा कुंज में भी लीला हुई है, और वो आज भी वहां पे वैसा चरित्र है जहाँ लाला जो है, जो भगवान है, वो श्रीमती राधा रानी के चरण दाप रहे हैं। और ऐसा ही जयदेव गोस्वामी ने अपने पदावली में भी लिखा है, देवी पल पल्लवम, है ना। तो सो दिस इज नित्य किशोरी है, शी हैज ऑल द गुड क्वालिटीज। एंड उनका जो स्तर है वो भगवान श्री कृष्ण से भी उच्च ऊपर है, लेकिन फिर भी वो भगवान की नित्य सेवा में अपने आप को लगाए रखती हैं। श्रीमती राधा रानी वर्णार्य विषाद अश्रु आदि सुदीपन सात्विक भावों से विभूषित है। श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह में सब अलौकिक भावों का प्रकाश है। संदीप्त सात्विक भावों का प्रकाश तब होता है जब प्रेमी किसी ऐसे भाव से व्याकुल हो उठे जिसे वह स्वरण ना कर सके। श्रीमती राधा रानी की किलिकिंच नामक एक अन्य भाव है, इसके 20 प्रकाश होते हैं। इन भावों का प्रकाश अशंत शरीर मन और स्वभावित से होता है। हाव भाव शरीर संबंधी भाव है, मानसिक भाव है, शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रलब्धता औदर्य एवं धैर्य, स्वभाजवत भाव लीला विलास विंचित विनम। श्रीमती राधा रानी के ललाट पर चारु तिलक है, प्रेम विचित्र उनके हार का सुमरूत है, रत्न है। प्रेमी प्रियतम के संयोग मिलने में वियोग का आशंका से प्रेम विचित्र का प्रकाश होता है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी है।
उनका करार विंद निरंतर सखी के कंधे पर विराजित रहता है। वे नित्य कृष्ण लीला के कथन और चिंतन में मग्न है। अपनी मधुर वृत्ता से श्री राधा जी सदैव श्री कृष्ण को श्याम रस मधुपान कराती हैं। वे निरंतर श्री कृष्ण की सब इच्छाओं को पूर्ण करने में तत्पर रहती हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्ववांछा प्रदायिका और उन्हें तृप्ति देने वाली अद्वितीय विशिष्ट गुणों से अलंकृत हैं। श्री गोविंद लीला अमृत के एक श्लोक के अनुसार कृष्ण प्रेम के प्रादुर्भाव स्थली कौन है? केवल श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रियसी कौन है? एकमात्र श्री राधा जी, अन्य कोई नहीं। केशों में कुटिलता, नैनों में तरलता और पूंछों में निष्ठुरता, ये सब गुण श्री राधिका जी के हैं। श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण की सब वांछाओं की पूर्ति में समर्थ है और दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है कि प्रेम वैचित्र्य का सबसे उत्तम भाव जो है श्रीमती राधा रानी करती है। सो व्हाट हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम, श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के गोदी में सर रख के लेटी हुई थी, और उसके उपरांत क्या होता है, एक जो काला भंवरा है वो श्रीमती राधा रानी के यूं ऐसा घूम रहा है, सराउंड कर रहा है, और श्रीमती राधा रानी जो है उसको हटा रही है, तंग हो रही है, वो हज्जा हज्जा हज्जा। एंड तब बटुक जो है, मधुमंगल है, वो आते हैं, वो देखते हैं अरे श्रीमती राधा रानी तो बड़ी परेशान हो रही है, तो वो ना उस काले भंवरे को हटा देते हैं और उसको भगा देते हैं, है ना। और फिर बड़ा खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर लिया, और जोर जोर से ताली मार के बोलने लगते हैं, अरे मधुसूदन चले गए, अगर मधुसूदन को भगा दिया। अभी शिव कृष्ण का भी नाम है मधुसूदन, मधु का मतलब होता है हनी, और सूदन मतलब जो हनी को एक्सट्रैक्ट करे ले। तो श्री कृष्ण भी, जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो मधु के समान है, और उनका आस्वादन कौन करते हैं? हमारे श्री कृष्ण, तो उनका नाम भी मधुसूदन है, और भवरे का नाम भी मधुसूदन है। तो जब श्रीमती राधा रानी ने ये सुना कि मधुमंगल कह रहे हैं कि अरे मधुसूदन को हटा दिया है, मधुसूदन को हटा दिया है, तो श्रीमती राधा रानी को लगा कि उनके श्याम सुंदर चले गए हैं, जबकि वो स्वयं उनकी गोदी में लेटी हैं, और जोर जोर से रोने लगी, मेरे प्रीतम कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, मुझे क्यों छोड़ के चले गए। कृष्ण सामीप्य में है, लेकिन फिर भी उनसे ऐसा तीव्र विरह महसूस कर रही हैं कि उनके अश्रु धारा को देख के कृष्ण के आंखों में से अश्रु आ गए। वहां बैठी अष्ट सखी और द्वादश गोपालों, उनके आंखों में से अश्रु आने शुरू हो गए, इतनी ज्यादा अश्रु 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 बहने लग गए कि वहां पे एक सरोवर बन गया जिसका नाम है प्रेम सरोवर। आज भी बरसाने से जस्ट 1 किलोमीटर आगे जो लाडली जी का मंदिर है, उससे जस्ट 1 किलोमीटर आगे आपको ये प्रेम सरोवर दिख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रेम वैचित्र्य, और ये श्रीमती राधा रानी के बहुत ही प्रबल वे में करती हैं, है ना। एवरीथिंग, चाहे वो मान में जा रही हैं, चाहे वो हंस रही हैं, चाहे वो नाच रही हैं, चाहे वीणा बजा रही हैं, कुछ भी करती हैं, सेंटर में कृष्ण है, कृष्ण के लिए वो करती हैं, कृष्ण को, जिसको कहते हैं आ, कृष्ण को आनंद देने के लिए श्रीमती राधा रानी ये सारा काम करती है ना। उनके केशों में जो कुटिलता है, बाल को यूं यूं करके, हर प्रकार से नैनों में तरलता है कि भगवान को देखते ही उनके आंखों में जैसे अश्रु आ जाते हैं, नीचे नीचे एक ड्रॉपलेट का लाइन बन जाता है। तो ये सब क्या है, ये श्रीमती राधा रानी की द गुण है। एवरीथिंग वॉट एवर मेक्स कृष्णा फील हैप्पी एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम ना, और श्री कृष्ण की सब वांछाओं को पूर्ति में करने में वो समर्थ है। श्री सत्यभामा जी भी श्रीमती राधा रानी से स्पर्धा करती हैं, पर उन्हें सदा श्री राधा के आदर्श की वांछा रहती है। श्रीमती राधा रानी इतनी प्रवीणता है कि व्रजवासियों उनसे कला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं। उनका सौंदर्य इतना असमोधर्य है कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी उनके सौंदर्य प्राप्त करने के लिए ललायित रहती हैं। ब्रह्मांड में सर्वोत्तम पवित्रता के रूप में प्रसिद्ध अरुंधति जी भी श्रीमती राधा रानी से पतिव्रता धर्म जानने की उत्कंठा रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक श्री राधा रानी के अप्राकृतिक गुणों के गणना नहीं कर सकते, अतः साधारण मनुष्य के लिए तो ये सब प्रकार असंभव है। तो सत्यभामा जो है, भगवान कृष्ण की महिषी जो है, वो श्रीमती राधा रानी से जो है स्पर्धा करती हैं, शी compete विद श्रीमती राधा रानी, पर फिर भी उनके आदर्श जो है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करने का प्रयास करती हैं, है ना। इवन सारी ब्रज गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी से सीखने आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलाएं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स श्रीमती राधा रानी से ग्रहण करने आती हैं। उनका सौंदर्य जो है इतना
इट इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल कि लक्ष्मी जी और पार्वती जी व्रत रखती हैं कि हे भगवान, हम भी श्रीमती राधा रानी की तरह सुंदर हो जाए। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे कोरियन स्टैंडर्ड्स है कि हमें पतला होना है, हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा दिखना है, कोरियन स्किन केयर जैसे पागल हुए पड़े हैं इंडियंस ना। तो वैसे ही पार्वती, स्वर्ग की जितनी भी अप्सराएं हैं, इवन लक्ष्मी, वैकुंठ की लक्ष्मी, सब सब श्रीमती राधा रानी के जैसा सौंदर्य पाने के लिए ललायत, हमेशा कैसे मिले, कैसे मिले, हाउ कैन वी गेट दैट स्किन, स्पॉटलेस स्किन। और ब्रह्मांड के सर्वोत्तम पतिव्रता जो नारी है अरुंधति भी, वो श्रीमती राधा रानी से जो है पतिव्रता धर्म सीखने आती है। इस पे एक प्रसिद्ध कहानी आती है, लीला आती है भगवान कृष्ण की, कि जैसे एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कहती है, अरे कृष्ण, हम तो तुम्हारे पीछे बदनाम हो गए, हमें तो उल्टा कहा जाता है, हमें तो ऐसा ऐसा बोला जाता है, देखो हम कितना सहे, और फिर भी हम तुमसे डायरेक्ट मिल नहीं सकते, छुप छुप के तुमको देखना पड़ता है। द राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, देर आर मल्टीपल रीजन। एक तो सोशल कस्टम है, if they start seeing directly तो people will notice, and then it will create a like a rumors, है ना। और या श्रीमती राधा रानी हमेशा ऐसा टेढ़ा देखती हैं, डायरेक्ट देखेंगी तो तब भी दे कैन नॉट होल्ड द लव फॉर ईच अदर विद होल्ड, वहीं पे फेंट हो जाएंगे। तो जो छुपी हुई बात होगी वो भी सबके समक्ष आ जाएगी। तो तब वो श्रीमती राधा रानी कहती है, देखो हम तो ऐसे ही विल्ले बदनाम हो ही जा रहे हैं, है ना, नहीं तो तुम्हारे पीछे हम, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं इसमें ना। तो भगवान कहते हैं, अरे तुम ऐसे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे को स्थापित करूंगा। सो क्या होता है, कृष्ण बहुत बीमार पड़ जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो अब वो राधा श्रीमती यशोदा मैया कह रही है, अरे मेरे लाला को तो 104 का बुखार है, बुखार उतर नहीं रहा, क्या करे क्या करे, कैसे जाए क्या करें, है ना। सारे चिकित्सक बुला लिए, वैद्य बुला लिए, फिर भी बुखार उतर नहीं रहा, 104 का बुखार, इतना तीव्र बुखार हो रहा है। तो यशोदा मैया कहती है, बाबा कोई चिकित्सक ले आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने लाला को इस प्रकार नहीं देख सकती। तभी भगवान अपना एक और रूप धारण करके एक चिकित्सक बन के आते हैं, और वो कहते हैं तो जो कुमुदलता है, जो भगवान की ताया जी की डॉटर है, और भगवान की कजन है, भगवान की सिस्टर है, तो कुमुदलता आती है और कृष्ण को कहते हैं, वो आके कहती है, मैया मैया, ये देखो, ये मेरे गांव के बहुत, मैं जहाँ पे मेरी शादी हुई है उस गांव के ये बहुत बड़े चिकित्सक हैं, ये किसको भी हाथ लगाते हैं वो एकदम ठीक हो जाता है, ऐसी औषधियां ये देते हैं। और कितना अहोभाग्य, अहोभाग्य हमारा, आज ये यहीं पे आए हुए थे किसी कार्यवश, मैं इनको पकड़ के ले आई हूँ, कृपया करके आप इनको कृष्ण को दिखा दीजिए। अभी वो चिकित्सक भी कृष्ण, डॉक्टर भी कृष्ण, और जो बीमार व्यक्ति है वो भी कृष्ण। तो यशोदा मैया उनके पैर पड़ती है, अरे डॉक्टर साहब प्लीज 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 मेरे लाला को बचा लो, मेरे से ऐसा उसका पीड़ा देखा नहीं जा रहा, कृपया करके आप आइए। तो अभी वो मैया के पैर कैसे पवाए अपने आप को, कह हाँ 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 हाँ, देखिए हमें टच मत कीजिए, हम अखंड ब्रह्मचार्य रखे हुए हैं, हम, आप हमारे पैर मत टच कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सॉरी। तो उनको लेके जाते हैं, कहते हैं अच्छा एकांत कर दीजिए। एकांत के बाद कृष्ण को देखते हैं, थोड़ा एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, और उसके बाद आते हैं, कहते हैं देखो एक ही इलाज है, कृष्ण के सर में दर्द है, वो बुखार है, ज्वार है, ये बहुत भयानक ज्वार है, ये ठीक तो हो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। यशोदा मैया कहती है, आई विल मूव हेवेंस एंड अर्थ, आप बस मेरे को बताइए मेरे को अपने लाला के लिए करना क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जाइए और इनका एक बाल तोड़िए कृष्ण का, और वो बाल जो है वो बनेगा पुल, पुल के समान होगा, और वो जमुना जी के बिल्कुल मध्य में जाएगा, ठीक है। और जो सबसे पतिव्रता नारी होएगी वो ही इस बाल के पुल पे चढ़ पाएगी, और बाल के पुल पे चढ़ के फिर एक मटकी होएगी जिसमें 1000 छिद्र होंगे, 1000 छेदों वाली एक मटकी है, बाल के ऊपर चढ़ के जो पुल के समान है उस पे चल के 1000 छेदों वाली मटकी में से जल भर के ला के जो कृष्ण को पिलाएगा तो ये कृष्ण का ज्वार सब ठीक हो जाएगा। तो सारे कहीं, बाल का पुल, बाल के ऊपर कोई कैसे चल सकता है, और 100 मटकी में अगर एक भी छेद हो तो पानी गिर जाएगा, या तो 1000 छेद वाली मटकी कैसे होगा। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, देखो हो सकता है जो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी होएगी ना, यदि वो ये कार्य करेगी तो डेफिनेटली ये हो सकता है।
सब कहते हैं, तो यशोदा मैया कहने लगी, मुझसे बड़ी पतिव्रता कौन है, मैं अपने लाला के लिए सब कर सकती हूँ। यदि आज मैं ये नहीं कर पाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपने कर्म वचन से अपने पति को ही किया, मैं करूंगी ये कार्य। तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे, अरे अभी फंस गए कि मैया को थोड़ा ना ऐसे हास्य का बनाएंगे, कि अगर वो नहीं कर पाई तो लोग हंसेंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए देखिए, इसमें क्लॉज है, मैं आपको बताना भूल गया कि मदर कांट डू, मैया के द्वारा किया गया ये कार्य फल नहीं देगा, तो किसी और स्त्री को बुलाएं। अब तो क्या होता है, कृष्ण का एक बाल लेके उसका ब्रिज बनाया जाता है, एंड समहाउ इट एक्सटेंड्स जमुना जी के तट से लेके जमुना जी के मिडल तक एक सिंगल बाल, पर लेंथ जो ब्रेड्थ होता है उसका वो सेम ही रहता है ना, बट इट बाय लेंथ इट एक्सटेंड्स। अब सारी लड़कियां, सारी पूरे ब्रज की नारियां जो है एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे। हजार छिद्र करते हैं मटकियों में और वो खड़ी हो जाती हैं। तो पहले, सबसे पहले श्रीमती राधा रानी की सास जाती है, चटिला जाती है कि मैं करके दिखाती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। पर वो तो ब्रिज के ऊपर ही नहीं चढ़ पाती और गिर जाती है। उसके बाद कुटिला, राधा रानी की जो नंद है, वो जाती है कुटिला, और कुटिला कहती है कि मैं, मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी इस पूरे वृंदावन में नहीं है, 84 कोर्स में नहीं है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। और जैसे ही कुटिला वहां पे जाती है तो वो भी धड़ाम करके गिर जाती है। जब ऐसे हो जाता है तो कुटिला जोर से घोषणा करती है, अरे अगर मैं पतिव्रता नहीं हूं, है ना, यदि मैं ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो मैं आपको बताती हूँ इस पूरे वृंदावन में कोई भी ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। यदि मैं पतिव्रता नहीं हूँ तो जो पार्वती और शिव जी के साथ बैठी हैं वो भी पतिव्रता नहीं है। तो ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल के कुटिला पैर पटकती हुई गुस्से से चली जाती है। एंड मल्टीपल वुमेन आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, सब कर रहे हैं, एंड नो वन इज थिंकिंग अबाउट श्रीमती राधा रानी, बिकॉज वो तो बदनाम है, वो तो कुलच्छनी है, वो तो दूसरों के लड़कों पे नजर रखती है, समथिंग समथिंग दिस रूमर्स आते हैं। तो सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। देन सारे कहते हैं, रे बाबा ये तो हुआ नहीं, चिकित्सक के पास जाते हैं। कहते क्यों, ये नहीं हुआ तो फिर आपके लाला तो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगती हैं। तो फिर कृष्ण कहते, सबने ट्राई कर लिया क्या इस संसार, इस इसमें वृंदावन में? तो सारी कहते हैं, हाँ, सारी सारी वृंदावन की ब्रज की लड़कियों ने ट्राई कर लिया। कहते हो ही नहीं सकता, मैंने यहाँ की कुंडली देखी थी, और वो ऐसे थोड़ा करके गिणना करने लगते हैं, स्टार्स देखते हैं और कहते हैं, नहीं, एक स्त्री है जिसने ट्राई नहीं किया, उसका नाम र से स्टार्ट होता है, कौन है, कौन है, कौन है? एंड देन सब कहते हैं, अरे राधा, राधा की बात कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर पाएगी, अगर यहाँ की सारी स्त्रियां नहीं कर पाई तो राधा तो नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, देखो आपके लाला की ट्रीटमेंट की बात है, ये ब्रज के नेक्स्ट किंग बनने वाले हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा ना कि वो ठीक हो जाए। तो ट्राई कर लो, जैसे सारी अगर हार गई हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी दो ना, क्योंकि अब एक श्रीमती राधा रानी ही रह गई हैं। तो राधा रानी को बड़ा भय लग रहा था, पहले ही वो कहती है, कृष्ण ये तुमने किस पंगे में फंसा दिया, पहले ही मेरे को कुलच्छनी कहते हैं, पहले ही मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, अब उसके उपरांत अगर ये मेरे को ऐसा ही कहने लग गए तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुमने तो मेरे को बहुत उसमें विपदा में फंसा दिया। तो जब ऐसा चल रहा होता है तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं तुम चुप करो, तुम जाओ, है ना, उनको अंदर से बोलते हैं। एंड नाउ राधा रानी वॉक्स ऑन दैट ब्रिज, 1000 मटके का घड़ा, 1000 छेदों वाला, छिद्र वाला घड़ा लेके जाती है, ब्रिज के ऊपर चल के जमुना जी के बीच में जाती है। अब उनको बड़ा डर लग रहा है कि चलो ब्रिज पे तो चढ़ गई, वॉक भी कर लिया, अब पानी गिर गया तो, और पानी छिद्रों में से उठाने का प्रयास करते हैं, उठाती हैं। जैसे ही उठाती हैं उनको बड़ा डर लग रहा होता है कि वाटर सरफेस से जैसे ही बाहर आएगा सारा पानी गिर जाएगा। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि कृष्ण की 1000 फिंगर्स मैनिफेस्ट हो गई हैं, और उन्होंने सारे छिद्रों को ऐसे बंद कर दिया है। और ये चीज सिर्फ श्रीमती राधा रानी देख पा रही होती है और कोई भी नहीं। अब उनको अंदर से बहुत वो हो जाता है कि यस, नाउ आई एम प्रोटेक्टेड। और वो जल लेके वापस आती हैं और वो वैद्यराज कृष्ण को पिलाते हैं वो जल। और तब से श्रीमती राधा रानी जो है अखंड सौभाग्यवती पतिव्रता नारी के टाइम में फेमस हो जाती है। तो इवन अरुंधति जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अरुंधति जो है श्रीमती राधा रानी से पतिव्रता धर्म जानने की उत्कंठा लेके आती है, सीखती हैं कि कैसे पतिव्रता धर्म निभाया जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के अप्रकट गुणों की गणना करते हैं, है ना। तो एक एक ऐसा पद है, उसमें ब्रज में गाया जाता है,
होरी सखी बड़ भाग बड़ी, होरी सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तोरे घर आवत है। सब उनको बखान सुनावत, सब उनका बखान सुनावत, वो तोरे गुण गावत है। होरी सखी बड़ भाग बड़ी, होरी सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तुरे घर आवत है। ओ सखी, यू हैव सच अ गुड फॉर्च्यून, है ना, कि भगवान स्वयं तुम्हारे घर आते हैं। एंड यू नो, कृष्ण की लीला, कृष्ण के बारे में सब वो बात करते हैं। आज तक 5,000 साल हो गए कृष्ण को गए हुए, फिर भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा उनकी कथाएं चलती हैं, पाठ होता है, उनके बारे में इतना बखान करा जाता है। और सखी, इतना बखान होने के उपरांत जो है, वो किसका गान गा रहे हैं? वो तो तुम्हारे गुण गाते हैं, वो तो तुम्हारे बारे में गाते हैं। तुम कितनी भाग्यशाली हो। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी के इवन गुणावली जो है, हम जैसे भक्तमाल करते हैं, हम भक्तों के चरित्र के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवान कौन है, श्रीमती राधा रानी के गुणों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ पाए, तो एक साधारण मनुष्य कैसे समझ पाएगा। श्री रामानंद राय ने श्री राधा कृष्ण के गुण वर्ता सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर ने उनके प्रेम विलास का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की। श्री रामानंद ने भगवान श्री कृष्ण को धीर ललित कहा, जो विगित अर्थात कला विलास में निपुण है, नव युवा है, हास परिहास में चतुर है, निश्चित एवं प्रेयसी के वश में है, उसे धीर ललित कहते हैं। है ना, श्री धाम वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रेम क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने किशोर अवस्था को सफल किया। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है, श्री कृष्ण की रति के लिए संबंधी अ, अद्वितीय पूर्ण वार्ता में श्रीमती राधा रानी ने लज्जावश जब नेत्र बंद कर लिए, तो इसका लाभ उठाकर श्री कृष्ण उनको उनके अरोज युगल पर विचित्र चित्रकारी कर देते। ये चित्र ये चित्र श्रीमती राधा रानी की सखियों के परिहास का कारण बनते। इस प्रकार नित्य कुंज विहारिणी भगवान श्री कृष्ण अपने किशोर अवस्था में सफल किया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ये सारी चीजें सुन के, राधा और कृष्ण के गुणों को सुन के, चैतन्य महाप्रभु कहते, प्लीज प्लीज आनी और बताओ राय, चुप मत रहो, और बताओ। और फिर यहाँ राधा कृष्ण की विलास लीलाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अपने कुंजों में मिलते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है, कई बार शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स टू पेंट हर फेस, समटाइम्स पेंट हर चेस्ट। तो ऐसा पेंटिंग्स बना देते हैं, और जब श्रीमती राधा रानी को पता भी नहीं चलता, और जब वो अपनी सखियों से मिलती हैं, तो वो सबके बीच हास्य का कारण बढ़ती है। वो कहते हैं, अरे राधा, तुम्हारे फेस पे क्या, अच्छा तुम कृष्ण से मिल के आई हो। है ना, जितना भी श्रीमती राधा रानी छुपाना चाहे, वो नहीं छुपा सकती। और इसीलिए वो she becomes the laughing stock of the town among her सखीज। और इस प्रकार से नित्य कुंज विहारिणी भगवान श्री कृष्ण अपनी किशोर अवस्था, दिस इज हाउ भगवान अपना यूथ को सेलिब्रेट करते हैं। इन अप्रकृत लीलाओं का श्रवण करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, प्रिय रामानंद, श्री राधा कृष्ण के अप्रकृत लीला विहार को तुम्हारे द्वारा किया गया वर्णन पूर्ण रूप से विशुद्ध है, किंतु तुमसे मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, इसके आगे वर्णन कर सकना मेरे लिए कठिन है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि प्रेम विलास विवर्ता नामक इस श्रेष्ठ भाव और होता है। इस भाव के वर्णन का मैं प्रयत्न भी नहीं कर सकता, किंतु पता नहीं आपको इस वर्णन से संतोष होगा अथवा नहीं। प्रेम विलास में दो भाव होते हैं, वियोग और संयोग। वह अप्रकृत वियोग इतना तीव्रतम है कि वास्तव में देखा जाए तो वह संयोग से भी अधिक रसमय है।
श्री रामानंद राय श्री राधा कृष्ण के उस उच्चतम विलास के ज्ञान में कुशल थे। उन्होंने भगवान श्री गौर सुंदर को अपना एक अतिशय माधुर्य गीत सुनाया। इस गीत का तात्पर्य ये है कि संयोग से पूर्व प्रेमी और प्रियतम अपने अप्रकृत क्रीड़ा विलास से एक भाव उत्पन्न करते हैं, वह राग कहलाता है। श्रीमती राधा रानी ने अपने स्वकृत्य व्यक्तित्व है, इसमें परस्पर राग और प्रेम परम विधि तक बढ़ता है, किंतु राग का कारण तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, कारण कुछ भी हो, हम दोनों ने परस्पर राग ने इसमें अभेद कर दिया है। मैं इस विरह काल में ऐसी घनीभूत प्रेमोदय का कोई कारण नहीं देखती। संयोग और नयन भंगी की अलावा हमारे प्रेम में अन्य कोई कारण अथवा मध्यस्थता नहीं है। तो देर इज सो मच ऑफ विरह श्रीमती राधा रानी। सो ऐसा है ना, प्रेम चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कह रहे हैं, बताओ बताओ और बताओ, अभी तुम यहाँ पे स्टॉप मत करो। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा बताने की मेरी अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कैसे संतोष कर पा रहे हैं। जो भी मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपकी हम्बलनेस है। पर लेट मी टेल यू चैतन्य महाप्रभु, जो ये प्रेम है इसमें दो चीजें होती है, एक होता है संभोग और होता है एक होता है वियोग। संभोग होता है मिलना और वियोग होता है डिफरेंस। लेकिन जो वियोग में एक रस उत्पन्न होता है वो संयोग से भी एक अलग होता है, उससे भी ज्यादा टेस्टी होता है ना। कई बार आपने देखा कोविड में 2020 में लोग घर रहने लग गए तो मैक्सिमम डिवोर्स स्टार्टेड टू हैपन। जब वियोग होता है तभी संयोग का जो एहसास होता है मजा आता है। सिर्फ खाने में मीठा 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 होता रहे तो खाना एक टाइम पे कड़वा लगने लग जाता है। उसी प्रकार आप संयोग तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं when you experience that वियोग। एंड श्रीमती राधा रानी यहीं पे यही बात कह रही है कि कैसे वो वियोग था, कैसे वो डिफरेंस था। दैट हैज इंक्रीज दैट उत्कंठा, दैट हैज इंक्रीज दैट मूड, ये राग कि मैं आपसे मिलूं। सो राय रामानंद अभी इतना ही बताते हैं। कल राय रामानंद क्या बताएंगे ये हम जानेंगे कल की इस क्लास में। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।